नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजल पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये तय किया था कि जैसे ही हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे खत्म हो जाएंगे तो कुछ बेहतरीन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, जहां पर मैंने कुछ बहुत अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरॉन्स फार्मूला के निकाल कर रखे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। जैसा कि मेरा थंबनेल शो कर ही रहा है कि आज हम करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangles are 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. तो एक बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखते हैं जरा क्या ही इसमें बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, कुछ इस तरीके से, और है एक ट्राइंगल, और है एक ट्राइंगल। तो क्या मैं ट्राइंगल को यहाँ कहीं बना लूं ऐसा, इस तरीके से। ये है ए बी सी डी और ये है ई मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम और ट्राइंगल एक ही बेस पर है जो कि है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो है ट्राइंगल की 26 और 30। इसको हम मान लेते हैं 26 और ये है 30। और ये भी बोला गया है साथ ही साथ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे पैरेललोग्राम की हाइट निकाल कर बतानी है। तो सबसे पहले जो चीज मुझे गिवन है वो मैं मेंशन कर लेता हूं इधर। हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, ए बी सी डी के। ठीक है, मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं यहां से सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। फिर जनरल फॉर्मूले में रखकर ट्राइंगल की हाइट निकालूंगा और उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे पैरेललोग्राम की हाइट, है ना। तो चेक कर लेते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं सभी लोग। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय। बच्चों ये हो जाएगा 8 और 6 14 कैरी 1, इन दो 5 तो 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बचेगा 42। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया बराबर होता है हीरोन्स फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां पर मैं रखता हूं सारी चीजें। एस की वैल्यू है मेरे पास 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28, ये थी ट्राइंगल्स की तीनों साइड। तो बच्चों ये बचेगा मेरे पास 42, 42 में से 26 जाएगा, आई थिंक 16 बचेगा। 42 में से 30 जाएगा तो बचेगा 12 और 42 में से 28 जाएगा बचेगा 12 में से 8 जाएगा 14 बचेगा।
ठीक है, क्लियर। तो चलिए करते हैं इसके फैक्टर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 × 7 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है ना। 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 का एक पेयर है, 7 का एक पेयर है और 2 4 बार है, 2 8 बार है, बाहर आकर 4 बार बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 1 16 कैरी 1, 16 2 32, 32 और 1 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। अब हमें निकालना है पैरेललोग्राम की हाइट, है ना। तो चलिए, क्या मैं यहाँ पर एक अगला पेज ले लूं क्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर था किसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गया है 336, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। 336 बेस है इसका 28, क्योंकि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का ही बेस सेम था, वो क्या है 28, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है हमें। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों 336 ओवर 28 बराबर आ जाएगा हमारे पास h। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या मैं इसको 7 से कैंसिल करूं क्या, तो 7 4 28, 7 4 28, 7 8 56, 4 6 को कैंसिल करेंगे तो 12 बचेगा, यानी कि हमारे पास निकल कर आया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 12 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ जाए फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field which each cow be getting? तो भैया क्वेश्चन साफ साफ दिया गया है। पहली स्टेप हमारी क्या होती है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद अप्रोच बनाओ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, और चूंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं बच्चों की इसकी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ABCD, और ना केवल बाइसेक्ट करते हैं जबकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक रोम्बस शेप की फील्ड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर 18 गाय छोड़ी गई, तो हर गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा खाने के लिए। अब गाय बराबर बराबर खाती है ना, ये अंडरस्टूड है पहले से, ठीक। तो हमें दे रखा है has a green grass of 18 cow if each side of the rhombus is 30 मीटर, यानी कि ये दे रखा है हमें 30 मीटर, ठीक है। और एक डायगोनल की लेंथ हमें दे दी गई है 48। हम सपोज कर ले रहे हैं कि लेट AC is equals to 48 है, ठीक है। AC is equals to 48 है और इस बीच वाले पॉइंट को हम मान ले रहे हैं AO, तो AO जो है बच्चों ये हो जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर अब बच्चों ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं AOB इन राइट ट्राइंगल AOB, और यहाँ पर अप्लाई करते हैं PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू हमें मालूम है, ये कितनी है 30, यानी कि 30 का स्क्वायर। AO जो है ये है हमारे पास 24 का स्क्वायर, और OB के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है।
30 का स्क्वायर तो 900, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओ बी स्क्वायर, तो 900 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो 900 में से 576 जाएगा बच्चों, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2 और 8 में से 5 जाएगा 3, 324 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी बराबर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 324 और ये होता है बच्चों 18। ठीक है, अब यदि अगर मैं यहां से BD निकालना चाहूं तो BD जो है वो ट्वाइस ऑफ OB है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OB जितना है OB का डबल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, BD निकल आएगा। तो BD की लेंथ आ गई बच्चों मेरे पास 2 × 18 यानी कि 36 मीटर। ठीक है, अब मेरे पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ है तो मैं आसानी से रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 36 इंटू 48, है ना, एक डायगोनल की लेंथ कितनी थी 48, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 24 यानी कि ये हो जाएगा 36 इंटू 24 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रोम्बस का एरिया। अब इस रोम्बस के अंदर कितनी गायें थी, 18 गायें थी, 18 काउस थी, है ना, तो हर काउ के हिस्से में कितनी ग्रास आएगी हमें ये निकालना है। एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, एरिया ऑफ grass field will each cow be getting, will each cow be getting, हम क्या करते हैं, टोटल एरिया जितना आया है यानी कि 36 इंटू 24, इसको 18 काउ से डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 24 2 इंटू 24 48 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा एक गाय के हिस्से में, और यही है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं जरा। यहाँ पर है हमारे पास एक रोम्बस शेप की फील्ड, है ना, एक रोम्बस शेप की फील्ड, ट्रेपेजियम शेप है यार, मुझे माफ करना, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। डायमेंशन हमें दिए गए हैं 25 मीटर एंड 10 मीटर, ये है पैरेलल साइड्स, तो इसको मान लेते हैं 25 मीटर, ये है 10 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो है 13 मीटर और 14 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए बच्चों मैं ये जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना। अब यहाँ पर पूरी जद्दोजहद है हाइट की, हाइट तो मेरे पास है नहीं, तो अब हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो जरा ध्यान से समझना, मैं लगाऊंगा कुछ जुगाड़, है ना। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से, इसको मैंने नाम दे दिया E। ठीक है,
और ये जो सीई मैंने ड्रॉ करी है ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है कि ये पैरेलल है एडी के और बराबर है एडी के, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैं लिख देता हूं ये बात, कंस्ट्रक्शन में मैं ये बात लिख देता हूं, ड्रॉ सीई, ड्रॉ सीई such that CE is equals to DA and CE is parallel to AD। मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करा है कि CE जो है वो बराबर है DA के और CE जो है वो पैरेलल भी है AE के, सॉरी AD के। तो देखो जरा ध्यान से, अगर ये बराबर है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी 30, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें जरा ध्यान से समझिए, सिंस CE is equals to DA and CE is parallel to AD, जिसके कारण हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि AECD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि भैया AECD इज पैरेललोग्राम, क्योंकि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि आप उस क्वाड्रिलेटरल को घोषित करें कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो AECD एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब AECD एक पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि यदि अगर ये 10 है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और अब जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये पूरा जो था ये 25 था, तो ये वाला पार्ट जो बचा वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक जुगाड़ और लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक जुगाड़ और लगा ली और ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करा मैंने और इसको कुछ नाम दे दीजिए आप F, ठीक है। क्लियर है इतनी बात अच्छे तरीके से। तो अब हम देखिए जरा यहाँ पर कैसे काम करेंगे। अब मेरे पास ट्राइंगल EBC की तीनों साइड्स हैं, मैं उसका एरिया निकालता हूँ, उसकी हाइट निकालूंगा और जो ट्राइंगल की हाइट होगी वही इस ट्रेपेजियम की हाइट होगी और जैसे ही मुझे हाइट मिल जाएगी तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC और यहाँ पर हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला और हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में काम कर रहा हूँ। 13 5 4 9 3 12 कैरी 1 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लें, 5 4 9 9 3 12 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एरिया बराबर होता है बच्चों S minus A, S minus B, S minus C। ये हो जाएगा हमारे पास 21 minus 13, 21 minus 14 और 21 minus 15, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 21, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 और ये 2 इंटू 3। तो बच्चों 3 का एक पेयर दिख रहा है, 2 के 2 पेयर हैं और 7 का एक पेयर है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पर बचेगा 3 2 6 6 2 12 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर में है सभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास ट्राइंगल का एरिया। अब मैं लगाता हूं जनरल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। और ये मेरे पास कितना है 84 सॉरी 1/2 बेस है हमारे पास 15 और हाइट के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2/15 बराबर हाइट। तो बच्चों इससे इसको कैंसिल करूं क्या,
15 5 सा 75 है ना, 9 बचा 92। तो सही है, 15 5 से 75, ये इधर जाएगा 92, 15 6 सा 90, 2 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे तो 20, 15 1 सा 15, 5 बचा, 5 बचा। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो, ऐसे ही रहने दें तो, ऐसे ही रहने दें तो इतनी जद्दोजहद से ये कैलकुलेशन हमारा टीडियस बना देगा। ठीक है, चलिए इसको 3 से काट लेते हैं, 3 5 सा 15, 3 2 सा 6, 2 इधर जाएगा, 3 8 सा 24, ये हो जाएगा हमारे पास 56/5 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, ये आ गई हमारे पास हाइट। तो जो ट्राइंगल की हाइट है वही ट्रेपेजियम की हाइट है। अब हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ये, ABCD है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या थी, 10 + 25, 10 + 25 इंटू हाइट जो है वो कितनी आई है, 56/5। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 35 इंटू 36/5। 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 7, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो 28। ये आसान है, 7 8 56, कैरी 5, 7 2 14 और 5 15, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आसानी से हमारे पास इस ट्रेपेजियम का एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई दफा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ चलिए अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके अंदर हमें घास बिछानी है और उसको बिछाने का जो रेट है वो दिया गया है हमारे पास। चलिए हम बना लेते हैं तो ज्यादा आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। घास है तो हम ग्रीन ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसा है, ये ए, ये बी और ये सी। सपोज ये है 65 मीटर है ना, और 2 बार है 65, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये रहा होगा, और ये 50 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो घास बिछाने का रेट है वो है बच्चों 7 रुपीज है ना, 7 रुपीज 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, यानी कि 65 + 65 + 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 65 और 65 130, 130 और 50 180 है ना, 5 5 10 कैरी 1, 6 6 12 12 और 5 17 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 90 है ना। सेमी पेरीमीटर मिल गया तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है हमारे पास, एरिया बराबर होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ये था 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 और ये हो जाएगा 90 माइनस 50। मेरा गला क्यों खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 में से 65 जाएगा, बचेगा बच्चों 25 इंटू 25 और यहाँ पर बचेगा 40 है ना, 90 में से 50 जाएगा, तो यस बिल्कुल सही है। ठीक, 90 को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10, इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 40 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, 5 के 2 पेयर हैं, 2 का 1 पेयर है, 10 का 1 पेयर है, 3 का 1 पेयर है, यानी कि 2 इंटू 2 तो एक ही पेयर है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू,
5 3 का एक पेयर है, 2 के एक ही पेयर है, 5 के दो पेयर है, 10 का एक पेयर। यस, तो 2 3 से 6, 6 5 से 30, 30 5 से 150, 150 10 से 1500 मीटर स्क्वायर। ये है ग्रास फील्ड का एरिया। अब इसके अंदर घास बिछाना है जिसकी कॉस्ट जो है 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग, total cost of laying grass is equals to 1500 into 7। तो बच्चों जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 तो फिक्स, 7 5 से 35 है ना, कैरी 3, 7 1 7 और 3 10, 10500 रुपीज इतना उसका खर्चा आएगा घास बिछाने का। क्लियर है? बढ़िया। तो बढ़ चले फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो देखिए जरा, ये है मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू द बेस है ना, तो ये 3x, ये 3x और इसका रेशियो है 2x, और पेरीमीटर मुझे दिया गया है, पेरीमीटर मुझे दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो चलिए लगाते हैं यही तिगड़म, 3x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना है 32, 3 3 6 2 8, 8x बराबर 32, तो x बराबर 32 ओवर 8, कितना बचा 4 बचा। निकालते हैं एबीसी की वैल्यू। a बराबर है 3x यानी कि 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 12। b बराबर भी है 3x यानी कि 3 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 12। मजा आ रहा है। c बराबर है 2x यानी कि 2 इंटू 4 बराबर है 8। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड्स है ना, तो मैं निकाल देता हूँ इसका एरिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो s जो है वो हमारे पास कितना है, पेरीमीटर मुझे दिया गया था 32। क्या मैं डायरेक्टली लिख लूं, 32 का आधा कर लूं, 32 का आधा ही तो सेमी पेरीमीटर होगा यानी कि 16। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख भी देता हूँ कि यदि अगर पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 12 कितना होगा 4, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 8 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 4 की मुझे दो पेयर दिख रहे हैं, तो बाहर आकर कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, ब्रैकेट में रह जाएगा 2, 4 4 से 16, 16 2 से 32 रूट 2, इसमें है सब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ चले अगले क्वेश्चन पर, है ना। हमें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो। ठीक है, तो बढ़ाते हैं अपनी चाल को और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose perimeter is 80 मीटर एंड वन ऑफ whose diagonal is 24 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर धीरे धीरे वेरिएशन होता रहेगा, नाना प्रकार के क्वेश्चंस आते रहेंगे, पर हमारे कॉन्सेप्ट्स पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े तो किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये रहा मेरे पास एक रोम्बस ए बी सी डी, है ना। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो मुझे दे दिया गया है इसका पेरीमीटर, है ना। इसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। तो
यहीं से हम पहला चीज निकाल लेते हैं कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बराबर है 80 मीटर। तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। यानी कि इसकी हर एक साइड कितने मीटर की है, 20 मीटर की। डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है, तो हम मान लेते हैं लेट AC इज इक्वल टू 24 मीटर और OA इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर, ये है 12, ठीक है। हम दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं इन ट्राइंगल, या यूं कह लो कि इन राइट ट्राइंगल AOB, और इसमें अप्लाई करते हैं PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है बच्चों 20 का स्क्वायर, AO जो है ये है 12 का स्क्वायर, OB के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 144 प्लस OB स्क्वायर, 400 माइनस 144 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 256 बराबर OB स्क्वायर। तो OB बराबर अंडर रूट ऑफ 256, अंडर रूट ऑफ 256 कितना होगा, है ना। अरे याद कर लो लड़कों, ये होता है 16, ठीक है। OB की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। तो अब मुझे ये भी मालूम है कि BD जो है वो इसका डबल होगा, तो BD बराबर है 2 इंटू 16 यानी कि 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर, ठीक है। अब मेरे पास दोनों डायगोनल्स है, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना इसका एरिया निकालने में, ठीक है। तो लिख डालते हैं हम एरिया ऑफ रोम्बस की कहानी, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD बराबर 1/2 D1 इंटू D2, ये हो जाएगा 1/2 D1 जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कितना है 24, D2 जो कि हमने निकाला है कितना आया 32, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 2 जा 24 और 6 30, 304 मीटर स्क्वायर, यह है इस रोम्बस का एरिया। क्लियर है, पॉज करें, नोट करें, ठीक से समझें, अपनी मेमोरी में बिठा लें, और इस तरीके के क्वेश्चंस जब कभी भी जहां कहीं पर भी जिस भी मोड पर एग्जाम में इंटरव्यू में कहीं पर भी पूछे जाए तो फटाफट आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। क्लियर है, तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अ रोम्बस शीट whose perimeter is 32 meter and whose diagonal is 10 meter long is painted both the sides at the rate of ₹5 per meter square. Find the cost of painting. तो ये तो क्वेश्चन पिछली बार जैसे ही है। रोम्बस शीट whose perimeter दिया गया, एक डायगोनल की लेंथ दे दी गई है, is painted on both the side, दोनों तरफ पेंट करना है, यानी कि 2 बार एरिया निकालना होगा इसका, है ना, दोनों बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट, तो निकाल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा इसमें, है ना। देखिए जरा, ये एक रोम्बस शेप की एक शीट, ये है इसके डायगोनल्स ABCD, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर है 32, तो 4 इंटू साइड है ना, 4 इंटू साइड बराबर 32, तो साइड बराबर 32/4 यानी कि 8 मीटर, ठीक है। साइड आ गई मेरे पास 8 मीटर, डायगोनल दिया गया है एक 10, तो हम इसको मान लेते हैं 5, ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यह है O, तो निकालते हैं OB की लेंथ, और OB से निकालेंगे BD, और BD को निकालकर फिर निकालेंगे रोम्बस का एरिया। रोम्बस के एरिया को डबल करेंगे क्योंकि उसको दोनों साइड पेंट करना है, और फिर हमारे पास रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, और यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 8, ए ओ जो है ये है 5 का स्क्वायर, ओ बी के बारे में जानकारी हमें नहीं है। 64 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ओ बी स्क्वायर, 64 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। 14 में से 5 जाएंगे 9, 5 में से 2 जाएगा तो तेरी 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। ओ बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है क्या दया? 10 मीटर लॉन्ग, ये तो फिर ठीक है करते हैं। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 39, और 39 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये होगी 6.5 समथिंग, है ना, 6.5 समथिंग। ठीक है, ऐसा मैं मानकर चलता, इतनी होगी, नहीं पे आगे क्या ही इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ओबी की लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक, तो बीडी निकालते हैं, यही था इस क्वेश्चन में ट्विस्ट, है ना, अंडर रूट 39 की वैल्यू निकालना। तो बीडी जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओबी, यानी कि 2 इंटू 6.5, ये हो जाएगा बच्चों 13 मीटर, है 13 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 d1 इंटू d2, तो ये हो जाएगा 1/2। d1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी है 10, और ये है 13, इससे इसको कैंसिल कर ले तो 5, 13 5 जा 65। अब चूंकि हमें दोनों तरफ पेंट करना है ना, तो टोटल एरिया फ्रॉम बोथ साइड, टोटल एरिया फ्रॉम बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ पेंट करना है ना, तो 2 इंटू 65, 2 इंटू 65 करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 130 मीटर स्क्वायर, है ना। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये हो जाएगा 130 इंचो, वेट कितना है, ठीक है, तो 13 पंचे 65, 650 रुपए उस पूरी शीट को दोनों तरफ से पेंट करने का खर्चा होगा। ठीक है, तो आसानी से निपटा दिया है हमने इस क्वेश्चन को भी, और देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन। ठीक है, if the perimeter of an equilateral triangle, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, if the perimeter of an equilateral triangle is 180 cm then its area will be, अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम फटाफट निकाल देंगे इसको, ये ए, ये बी, ये सी, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी बराबर है, और पेरीमीटर बराबर दिया गया है 180 सेंटीमीटर, यानी कि a प्लस ए बराबर होता है 180 सेंटीमीटर, तो 3a बराबर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, तो a बराबर 180 ओवर 3, यानी कि आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 15, 60, और 15 0 से 0, 15 छक्के 90, है ना, तो ये हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टिक करें,
903 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखिए जरा क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर respectively. A small circular area of diameter 2 meter is to be left out and the remaining area is to be used for growing roses. How much area is used for growing roses? Use pi की वैल्यू 3.14। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से एक ट्रायंगल है, इस तरीके से एक ट्रायंगल है और इसके बीच में है एक सर्कल, इसके बीच में है एक सर्कल। इसके बीच में है एक सर्कल, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, और यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा। ठीक है, ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं हमें। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर। ये 8 मीटर, ये 10 मीटर और ये 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, और डायमीटर ऑफ सर्कल दिया गया हमें, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 मीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि इसके चारों तरफ, मतलब सर्कल को छोड़ दिया जाए, सब तरफ हमें रोजेस लगाने हैं, सब तरफ हमें बढ़िया रोजेस लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर चारों दिशाओं में हमें रोजेस लगाने हैं। तो कितनी जगह पर रोजेस लग पाएंगे वो एरिया हमें निकाल कर बताना है। यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सेपरेट करना है ना। तो एरिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोजेस, है ना। एरिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोजेस, हमें ये निकालना है। एरिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोजेस इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से सेपरेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं सबसे पहले, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की, यानी कि 8 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 ये बचेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये बचेगा 12। एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर 12, 12 - 8, 12 - 6 और 12 - 10। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 4 × 6 × 2। ठीक है, 12 को हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 2 × 3 × 2, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना, और 3 दोबारा, तो 1 2 3 और ये 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर πr², यानी कि ये हो जाएगा 3.14 × 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये बचेगा हमारे पास 3.14 मीटर स्क्वायर, है ना, सब मीटर में है, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। अब निकालना है हमें रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये था हमारे पास 24 - 3.14, तो करिए जरा माइनस कर दो क्या साइड में, 24.00 में से 3.14 माइनस करना है,
10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 23 बचा, 23 में से 3 जाएंगे तो 21, 21.86 मीटर स्क्वायर इतनी जगहों पर लगाए जाएंगे गुलाब। ठीक है, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है सब कुछ। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है? The sides of a triangle are x plus 1 and 2x minus 1 and its area is x root 10. What is the value of x? It is also one of the most important question। मैंने कई बार इसको बच्चों एग्जाम्स में पूछा हुआ देखा है, क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला के अंदर कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, तो कुछ घुमा फिरा कर देने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस का ही संयोग बनता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, क्या बिगाड़ लेगा ये भी हमारा, है ना? ऐसा सोचकर शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1। ये है हमारे पास ट्राइंगल्स की साइड्स। ठीक है, निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बराबर x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4x, ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर बचेगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x, है ना। एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर है 2x माइनस x, 2x माइनस x माइनस 1 और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद करूं प्लस माइनस का खेल में आप लोग माहिर होंगे, है ना। यहाँ बचेगा हमारे पास 2x, 2x में से x जाएगा बचेगा x, 2x में से x जाएगा बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पर इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल 1। ठीक है, क्या कहती पब्लिक? ठीक है, सब कुछ सही है। 2x में से x आएगा, x बचेगा 2x माइनस x माइनस 1, तो 2x में से x आएगा, x बचेगा x माइनस 1, ये कैंसिल 1 बचा, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बचा 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। ठीक है, और एरिया बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, x रूट 10 बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1, है ना। करते हैं दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। ये बचेगा x स्क्वायर इंटू 10 बराबर 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 10 बराबर 2 इंटू x माइनस 1, इस 2 को भी इधर ले आए तो बराबर x माइनस 1, 5 बराबर x माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करिए, 6 क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। भयंकर गर्मी है बच्चों, पसीना बिल्कुल बह रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, पंखा वंखा इसलिए चला नहीं सकते यार कि वीडियो में आवाज आने लगती है ना। आप लोगों तक सारी चीजें स्पष्ट पहुंचे, उसके लिए हर प्रकार की तकलीफ भोगने के लिए तैयार है ना। The perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of the triangle is 4 centimeter longer than the smaller side, and the third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of the triangle. Okay, तो लीजिए, ये रहा एक ट्राइंगल ABC, इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉलर साइड x, है ना। अब उन्होंने कहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, ये लॉन्गर कर दिया हमने, है ना। और जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। ठीक है, तो इसकी डबल से 6 सेंटीमीटर कम है, 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। ओके, और साथ ही साथ हमें पेरीमीटर दे दिया गया है,
तो सब कुछ तो बढ़िया है यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। पेरीमीटर बराबर है 50 सेंटीमीटर, यानी कि x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 बराबर कितना है 50। एक 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 ये हो जाएगा 4x, 4 में से 6 जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 52, सॉरी 50 होगा ना। क्या कर रहे हो भैया, बहुत तेज चल रहे हो। 50 है ना, इस 2 को इधर भी देंगे तब 52 होगा, है ना। तो x बराबर 52 अपॉन 4, इससे इसको कैंसिल करें तो 4 बनता 4 और 4 3 से 12, x की वैल्यू आ गई 13। इन सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम लोग। तो a बराबर कितना था हमारे पास 13, b बराबर x प्लस 4 यानी कि 13 प्लस 4 ये आ जाएगा 17, और c बराबर 2x माइनस 6 यानी कि 2 इंटू 13 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6 यानी कि 20। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड्स हैं तो मैं निकाल लेता हूँ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा होता है 50/2 यानी कि ये बचा 25। निकालते हैं एरिया, एरिया बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस साइड्स क्या है हमारे पास 13, 25 माइनस 17, 13 ऑप्शन सर ओके, और 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारे पास 25 में से 13 जाएगा बच्चों तो यहाँ बचेगा 12, 25 में से 17 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, और 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम फैक्टर्स कर लेते हैं इनके। ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5, 12 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 8 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 का एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है ना। तो चलिए जो जो पेयर है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और अंदर रह जा रहा है हमारे पास एक 2 एक 3 एक 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 3 जा 6 6 5 जा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। हमने सब कुछ सही किया है। ठीक है, कहीं पर भी गलती की गुंजाइश नहीं है, और अगर कभी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार सुधारेंगे उसको, वैसे कोई गलती नहीं है ना। ठीक, बढ़ चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड then find the ratio of the area of the new triangle thus formed and the given triangle. Okay, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ये होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। यदि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, और इसकी साइड्स हैं ए बी सी, तो ट्रायंगल का एरिया तो ये होता है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि यदि अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, है ना, अगर इसकी सभी साइड्स को डबल कर दिया जाए, यानी कि वो हमसे कह रहा है कि ए बी सी, है ना, इसको 2a कर दिया जाए, इसको 2b कर दिया जाए और इसको 2c कर दिया जाए, तो क्या सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। जब सारी साइड्स डबल हो गई हैं तो सेमी पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब की बारी जो एरिया निकल कर आएगा वो होगा 2s, है ना, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c, है ना। इन सब में से 2 कॉमन निकाल लिए जाएंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सबके 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर बचा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यानी कि ये जो दो पेयर है बाहर आकर कितने हो जाएंगे 2 इंटू टू, तो ये हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यानी कि आप देख रहे हैं कि अब ये जो नए ट्रायंगल का एरिया है ये 4 टाइम्स है प्रीवियस ट्रायंगल के एरिया के बराबर, है ना। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस, चलिए इस बात को मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, इस बात को मैं लिख देता हूं बढ़िया तरीके से। When the sides of the triangle is double, then their area is 4 times the area of previous triangle, और अगर वो रेशो पूछ रहे हैं आपसे तो रेशो कितना हो जाएगा 4 रेशो, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ट्रायंगल फॉर्म। क्या ही वो है यार, अब हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो चलिए मैं पिछले क्वेश्चन की आगे की कहानी इंक्रीज कर रहा हूँ। यदि अगर रेशो था 4:1 तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना। तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, है ना। इफ द sides of triangle is double, then the area is 4 times of previous triangle, बट वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, है ना। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, अगर हम 4 में से 1 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3। तो आप इस बात को इंक्रीज परसेंटेज कैसे लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, है ना, परसेंटेज इंक्रीज कितना बड़ा 3, पहले कितना था 1 इंटू 100, यानी कि 300% वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है, क्लियर है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 300% इंक्रीज हो गया, ठीक है। और वैसे भी नॉर्मली हम इतनी बार जानते हैं कि कोई भी चीज जब 1 से डबल हो जाए तो वो कितना होता है 100%, है ना। अगर वो बोले कि जस्ट डबल हो गया तो 100% इंक्रीज हो गया, है ना। अभी तो 4 गुना हो गया था तो 400% बढ़ गया, लेकिन उन्होंने पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो पहले वाले को हटा, 400 में से 1 घटा, 300% बढ़ा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:1। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। बस ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी आप बोलते हो तो आपकी सहमति के लिए एक बार और कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट एक बार और कर देते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, हमारे मनोरंजन के लिए एक बार और, है ना। तो ये है हमारे पास 3x, ये है 3x और ये है x, है ना। और पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस x बराबर 28, यानी कि 7x बराबर 28। तो x बराबर 28/7, तो ये हो जाएगा 4। तो
बच्चों यहाँ पर a बराबर बचेगा 3 इंटू 4 यानी कि 12, तो b बराबर भी कितना हो जाएगा 12 और c बराबर कितना है 4। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 24 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचेगा हमारे पास 14। ठीक है, एरिया निकालते हैं तो एरिया बराबर 14 माइनस 12 और 14 माइनस 4। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चों 14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो 2 के कितने पेयर बच रहे हैं, 1 2 3 4, तो बाहर आकर 2 इंटू 2 और अंदर आ गया 7 इंटू 5 यानी कि 35, 4 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्लियर है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए देखिए जरा क्या ही है अगला क्वेश्चन। नहीं है खत्म, ओके ठीक है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा ये सेशन। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो जरा कमेंट करके मुझे बताते रहा करो। आपके कमेंट मुझे थोड़ा सा बूस्ट करते हैं कुछ अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए, है ना। और अगर सच में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करें, हमारा परिवार बड़ा करें, है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।